हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने प्रैक्टिस करा था जो मैंने नॉमेनक्लेचर आपको पिछली वीडियो में कराया था। अगर करा था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करा था तो फिर बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन थोड़े और नॉमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे और कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि बाईसाइक्लो का कैसे होता है, स्पायरो कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे जो आपका इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप फंस सकते हो, और हम चाहते नहीं है कि आप फंस जाएं। ठीक है, तो बस को अपन समझते हैं, चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं बाईसाइक्लो से। चलिए, तो सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना है बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। सबके दिमाग में तो एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि अपन बेसिक से चल रहे हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। नॉमेनक्लेचर तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो फिर नहीं पता। चलो समझते हैं। साइक्लो अल्केन्स होते हैं। साइक्लो अल्केन मतलब कि क्या होगा भाई, देखो ऐसा क्या होता है ना, ये होती है हमारी सिंपल चेन। ठीक है, ये होती है मेरी सिंपल चेन। लेकिन अगर मैं इसको साइक्लिक कर दूं, मतलब कि मैं ये बोलूं कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में बिल्कुल सेम कर दूं, कैसे कर सकता हूं। अगर इस कार्बन से मेरा चालू हो रहा है बॉन्ड लाइन में, कैसे बताते हैं अपन, ये होगा मेरे दो कार्बन, ये और ये। ठीक है, फिर ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं। अब देखो, पहले इसका नाम क्या था, हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए हुए हैं, आप लगा लेना सब जगह। ठीक है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाए तो इसका नाम क्या होगा भाई, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्योंकि अब ये साइक्लिक हो चुका है, साइकिल टाइप का बन गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमेशा आगे लिखते हैं अपन साइक्लो। ठीक है, ये क्या है मेरा ब्यूटेन। ठीक है, तो चलो अब आगे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, साइक्लो अल्केन कंसिस्टिंग ऑफ टू रिंग ओनली एंड हैविंग टू और मोर एटम इन कॉमन आर कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इनने ये नहीं बोला वन और टू, इनने बोला टू और मोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पायरो और बाईसाइक्लो का, लगभग सेम ही है, इसीलिए उसको ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है कि देखो क्या होंगी, दो रिंग होंगी, तो मैं दो रिंग बना देता हूं। ऐसी मैंने एक रिंग ये बना दी, सबको पता है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ये होती है दो रिंग, एक तो मैंने बना दी। एंड हैविंग टू और मोर एटम इन कॉमन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। ठीक है, इससे मैंने एक और रिंग बना दी, ऐसी रिंग। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए ना, मैं इसको अगर नाम लिखूं किसको, एक ए को और एक बी को, ऐसे। ठीक है, तो ए मेरी है क्या, ए तो मेरी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, और बी मेरी क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर आप ऐसे तो लिख नहीं सकते ना कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन, ऐसे तो ना होगा नहीं नाम। ठीक है, तो आप इसका नाम कैसे करेंगे। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये वाला एक कार्बन और ये वाला एक कार्बन, ये जो कार्बन है ये इसके लिए भी एक कार्बन है और इस वाले एटम के लिए, इस वाले रिंग के लिए भी एक कार्बन है। मतलब कि ए का भी सेम कार्बन है और बी का भी सेम कार्बन है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये है एक कॉमन एटम, कॉमन कार्बन। समझ में आ गया। तो ठीक है, तो अब क्या होता है, साइक्लोएल्केन जिसके अंदर दो रिंग होती हैं और उसमें दो एटम या फिर दो कार्बन कॉमन होते हैं, तो उन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, समझ में ही आ रहा है। बाईसाइक्लो मतलब दो साइकिल, कंपाउंड मतलब कंपाउंड। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। द कार्बन एटम कॉमन टू द रिंग आर नोन एज ब्रिज हेड एटम। क्या बोलना चाह रहा है, पहले ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जो स्टिकी नोट्स थे मैं आपको बोल दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच बॉन्ड और चेन ऑफ कार्बन एटम विच कनेक्ट्स द ब्रिज हेड एटम इज नोन एज ब्रिज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो मैं इसको अभी हटा रहा हूं, ध्यान से देखना,
बहुत मजेदार है ये वाला टॉपिक, बहुत मजा आता है। अतरंगी से स्ट्रक्चर आते हैं, उनके नाम देने पड़ते हैं, ठीक है, तो मजा बहुत आएगा। अब देखो मैं सेम स्ट्रक्चर ले रहा हूं ऐसा, ठीक है, ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और यहां से एक रिंग जुड़ी हुई है, उसको मैं ऐसे बना देता हूं। ये भी तो एक रिंग हो सकती है और कुछ नहीं है, वो साइक्लोब्यूटेन ही है। देखो 1 2 3 4 5 सॉरी पेंटेन है। चलो अब समझते हैं, यहां पर कॉमन कार्बन कौन सा है, ध्यान से देखो। देखो मैं बताता हूं, ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है। कॉमन कौन है? जिसमें जो दोनों रिंग के लिए एक ही कार्बन है, इसके लिए भी वो कार्बन है, इसके लिए भी वो कार्बन है, सेम ही तो है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास? एक कॉमन कार्बन, इसको मैं बोलूंगा कॉमन कार्बन, ठीक है। तो ये अपने समझने के लिए तो कॉमन कार्बन है, लेकिन केमिस्ट्री की टर्म में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, ठीक है। तो एक ये ब्रिज हेड है और एक ये क्या है मेरे पास? ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। समझ में आ गया? ब्रिज का मतलब होता क्या है? जो दो चीजों को जोड़े, ठीक है। जैसे कि अगर एक और ये जगह है, ठीक है, एक ये जगह है, तो इसको जोड़ेगा कौन? इसको जो जोड़ रहा है उसको ही तो ब्रिज कहते हैं ना, ठीक है। तो ब्रिज हेड क्या होगा? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो क्या है, द ईच बॉन्ड और चेन ऑफ कार्बन एटम विच कनेक्ट्स द ब्रिज हेड एटम इज नोन एज ब्रिज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? जो अब ब्रिज हेड आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रिज, सिर्फ ब्रिज। वो हेड थे, अब ये ब्रिज है, मतलब कि देखो ये है मेरा, इसको मैं ले लेता हूं, ये है मेरा एमपी और ये है मेरा सीजी। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूंगा? हेड बोलूंगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको भी क्या बोलूंगा? हेड बोलूंगा। लेकिन जिस चीज से ये जुड़ा हुआ है, जो पुल बना हुआ है, वो क्या है? एक ब्रिज ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रिज बोलूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इनको ऐसे ब्रिज बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अब थोड़ा और समझते हैं कि स्पायरो की डेफिनेशन और देख लो। बायसाइक्लो में 2 रिंग थी, स्पायरो में भी 2 रिंग होंगी, ठीक है। बायसाइक्लो में 2 एटम कॉमन होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, लेकिन स्पायरो में 1 एटम कॉमन होना चाहिए। चलो समझाते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड इन विच 2 रिंग्स हैव ओनली 1 कॉमन कार्बन एटम, ठीक है, आर कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड एंड द कॉमन कार्बन इज कॉल्ड स्पायरो एटम। कैसे बोलते हैं? चलो अभी अपन ने एग्जांपल लिया था ऐसे, ये मेरे पास बेंजीन था और मैंने वहां पर साइक्लोपेंटेन बनाया हुआ था, ऐसे यही बनाया था। तो ये हो गया मेरा बाइसाइक्लो, ठीक है। इसको स्पायरो नहीं कह सकते, रीजन क्योंकि 2 कार्बन इसमें कॉमन है। तो अगर मुझे स्पायरो बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? 2 कार्बन जो कॉमन है उनको हटा दो, 1 कार्बन को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं? सिंगल 1 कार्बन एटम ले रहा हूं, जैसे कि ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहां पर हुआ क्या? ध्यान से देखो, अब सिर्फ एक ही कार्बन जो है वो इन दोनों रिंग के बीच में कॉमन है, देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो रिंग का नाम दे देते हैं, ये हो गई ए, ये हो गई बी। कितने कार्बन की है? 1 2 3, ठीक है, ये 4 कार्बन की है। तो बी जो हो गई मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, और ए जो मेरे पास है वो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ में आ गया? अब इन कार्बन को मैं दे रहा हूं SA नाम, ये जो पॉइंट है इसको मैं SA बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो SA है ये क्या है? A और B दोनों के लिए कॉमन है, समझ रहे हो ना, इसकी ही पहचान है, समझ गए, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड। बाइसाइक्लो में 2 थे, स्पायरो में 1 है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। मतलब क्या बोला? देखो, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, 2 साइक्लिक कंपाउंड विच आर 2 रिंग, देखिए 2 रिंग है, ओनली एक ही कार्बन क्या है उसमें? कार्बन कॉमन है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इन पूरे को बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, और उस कार्बन को बोला जाता है दिस कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज,
क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरो एटम। बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना, इन टॉपिक को अच्छे से करो, इन टॉपिक को अच्छे से करो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पूछता ही है। क्लियर हो गया ना? चलो, अभी तक मैंने आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया नहीं है। ठीक है, ऐसे कभी भी नॉमेनक्लेचर नहीं होगा बाईसाइक्लो का, किसी बाईसाइक्लो कंपाउंड का, स्पाइरो का। ऐसे नहीं लिख के जाना साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन, मैं वो आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो अपन रूल पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो अपन थोड़ा रूल पे चलते हैं। चलो, रूल क्या बोलता है? नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन फॉर द फुल बाईसाइक्लिक सिस्टम एंड डिटरमाइन द नेम एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बेस्ड ऑन द कार्बन काउंट। दिस इज फुल रिंग इन द नेम। क्या बोल रहा है? चलो अपन धीरे धीरे समझते चलते हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ये वाला है अपना। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड बना लेते हैं। एक ये बना लो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसा, और ये मैंने डब्बा बना दिया। अगर मैं इसको ओपन करके, पहले एक ही बार बता दे रहा हूं ओपन करके कि कैसा देखेगा, ध्यान से देखना। ये क्या दिख रहा है मुझे? ये CH2 है, इधर यहां भी CH2 होगा, इधर पे भी CH2 होगा, यहां CH2 होगा। ठीक है, यहां पर CH होगा, याद रखना, यहां पर भी क्या होगा? CH होगा। ये कॉमन है। ठीक है, और यहां पर CH2 है, और एक CH2 इधर है। ठीक है, नेमिंग सिखा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा सब। ठीक, ध्यान से देखो, तो ये सारे के सारे, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये कॉमन है। और जो चीज कॉमन है उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? अभी बता दो, जल्दी से नाम बोलो। जो चीज कॉमन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मैं बोलूंगा ब्रिज, ब्रिज एटम। और दो ब्रिज एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होता है? सिर्फ ब्रिज। ठीक है, ये होता है। चलो, अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे? हमेशा याद रखना, बाईसाइक्लो कंपाउंड में आप लॉन्गेस्ट रिंग को प्रेफरेंस देते हो। ठीक है, कैसे देंगे? ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं सबसे बड़ी रिंग कौन सी है, ये हो गई मेरे पास A, ये हो गई मेरे पास B। बताओ बड़ी रिंग कौन सी है? साफ साफ दिख रही है, बोलो। A है ना? ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? नेमिंग कैसे करूंगा बताओ? नेमिंग में करूंगा इधर से, ये ब्रिज से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, ऐसी नेमिंग होगी। बड़े रिंग की पहले होगी। सर आप इधर क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने बोला ना बड़े रिंग की पहले होगी, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको ऐसे नेमिंग करनी है। तो देखो क्या बोल रहा है? काउंट दी टोटल नंबर ऑफ कार्बन फॉर द फुल बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम मतलब पूरा का बोल रहा है वो। एंड डिटरमाइन द नेम यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बेस्ड ऑन द कार्बन एटम। कार्बन काउंट कितना कार्बन है? 8, तो प्रीफिक्स क्या होगा? ऑक्टेन ही होगा। समझ में आ गया? प्रीफिक्स अभी तो आगे कुछ लगना नहीं है, Ne9। ठीक है, तो ये तो अपना ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? चलो, दिस इज फुल रिंग इन द नेम। पूरा रिंग आना चाहिए, पूरे जो नाम आप यू चूज कर रहे हो ना उसमें पूरा रिंग आना चाहिए। जैसे कि ऑक्टेन, तो 8 कार्बन आ गए ऐसे। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट बोल रहा है काउंट द कार्बन एटम दैट आर ओनली पार्ट ऑफ द लार्जर रिंग। ठीक है, इफ बोथ रिंग्स आर द सेम साइज जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द टू रिंग्स। दिस इज X इन द नेम। अब X Y Z से अपन नाम बताते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले क्या लिखते हैं। देखो, पहले अपन लिखते हैं इसको, इधर लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, नेमिंग कैसे करते हैं? देखो, नेमिंग करते हैं, पहले आप यूज करते हो प्रीफिक्स किसी भी चीज का। ठीक है, मतलब अगर कोई चेन जुड़ी है तो प्रीफिक्स यूज करोगे, जैसे अपन नॉमेनक्लेचर में करते थे। ठीक है, फिर लिखते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, अब लिखते हैं X डॉट Y डॉट Z ऐसे। अब X Y Z क्या है? X Y Z है कि कितने नंबर हैं भाई, कितने जो हैं, जब आप एक जगह खड़े हुए हो तो वहां से कितने कार्बन पड़ रहे हैं और कितने कार्बन नहीं पड़ रहे हैं, वो सब की बात है। मैं आपको अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, X Y Z। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका सफिक्स। पहले तो आएगा आपका वर्ड रूट। जैसे कि वर्ड रूट क्या होता है अपना? एन ऑक्ट,
पेंट, मैथ, एथ, ये सब। ठीक है, फिर आएगा सफिक्स, मतलब एन है, इन है, आइन है, और उसके बाद आता है दूसरा वाला। ठीक है, जो इसकी चेन से अगर अलग जुड़ा हुआ, तो मैं आपको सब सिखाऊंगा। चलो अपन आगे ही चलते हैं, फिर सीखते जाएंगे धीरे धीरे। चलो, तो क्या बोल रहा है, फिर से वही कंपाउंड उठा लेते हैं। देखो, ये हो गया मेरे पास साइक्लोहेक्सेन। ओके, ठीक है, ये है मेरे पास साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, नंबरिंग कैसे करी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाली जो नंबरिंग है ये सही है। ठीक है, तो एक बार ऐसे भी लिख लो। क्या गलत है सर, फिर ध्यान से देखो, ये गलत है। कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर 1 2 3 4 इधर कर जाए फिर कहां घूमोगे, समझ गए ना। तो ये वाली जो नंबरिंग है, ये वाली कौन सी है, ये गलत है, ये वाली हमारी सही है। ठीक है, अब x क्या होता है, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, जो अपन लिखते हैं ना ब्रैकेट में, x फुल स्टॉप y डॉट z। ठीक है, फुल स्टॉप बोलो या फिर डॉट बोलो, जैसा बोलना है। ठीक है, इसमें याद रखना x हमेशा बड़ा होता है y से, और फिर सबसे छोटा होता है z, ऐसे। ठीक है, x मतलब कि बड़ी डिजिट आनी चाहिए। चलिए समझते हैं, आपको x y z के लिए क्या करना है, इधर पे आके थोड़ा देखना है, यहां पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब 1 से लेके 6 तक के बीच में कितने कार्बन पड़ रहे हैं उनको देखो। ठीक है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं, ध्यान से देखना। आप जा सकते हो एक इस तरीके से, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हो रहे हैं। अब फिर छठवें को मत गिन लेना, ठीक है, फाइनल वाले को नहीं गिनते। यहां से लेके यहां तक मुझे पहुंचना है, छठवें तक, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो इसके बीच में अगर इधर से जा रहा हूं तो 1 2 3 4 कार्बन पड़ रहे हैं, इसके बीच में यहां से जा रहा हूं तो 1 और 2 पड़ रहा है। लेकिन हमें x लिखना है, मतलब x सबसे बड़ा होता है, तो क्या लिखूंगा मैं, चलो आ जाओ आगे। प्रीफिक्स कुछ है क्या, कुछ चेन जुड़ी है, नहीं जुड़ी है, तो मैं डायरेक्ट चालू कर रहा हूं। क्या हो जाएगा ये, बायसाइक्लो। ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में आप नंबर लिखोगे। ठीक है, कितने कार्बन पड़ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो यहां पे 4 कार्बन लिखो, बड़ा है, डॉट लगाएंगे। फिर अब यहां पे देखो, यहां से जाएंगे तो 1, ये 2, और ये तीसरे को नहीं गिनना है क्योंकि छठवा ही है वो तीसरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब एक और तरीका है, सीधे भी तो जा सकते हो ना, सीधे जाने पे कोई कार्बन पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा सर, तो 0 लिख दो, ऐसे ब्रैकेट खत्म। 3 चीज लिखनी है, x y z। ठीक है, x इधर से, y इधर से, z इधर से। x बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है, और फिर आप y बड़ा होना चाहिए आपके z से। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब उसके बाद आपको लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि कितने कार्बन हैं, मेथ है, एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, या फिर ऑक्ट है, फिर नॉन है, या फिर डेक है। ठीक है, आपको वो लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, चलो कितने कार्बन दिख रहे हैं, टोटल 8 दिख रहे हैं सर, तो क्या लिख दूंगा मैं, ऑक्ट। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखूंगा मैं, एन। क्या दूसरा कुछ जोड़ा है, नहीं जोड़ा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई नहीं, कितना इजी था। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, 4 2 0, 4 2 0। ठीक है, तो मैं ऐसे बना दूं क्या आपके लिए, देखो जो मेरा येलो वाला हाईलाइट है ये 4 कार्बन का है। ठीक है, ये कितने का है, 4 कार्बन का है। ठीक, अब इससे दिखूंगा कि नहीं दिखेगा, देखते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा है ये वाला, ये 2 कार्बन का है। ठीक है, ये 2 कार्बन का है, और जो मेरा रेड मार्कर रहेगा, रेड नहीं करते ब्लू कर देता हूं, तो ये वाला जो है मेरा 0 कार्बन का है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं ऐसे ऐसे और मेरा ऐसे। ठीक है, ये क्या क्या है मेरा, देखो ये है मेरा 4, ये है मेरा 2, और ये है मेरा 0। समझ में आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा x, ये है मेरा y, ये है मेरा z। ठीक है, समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। चलो और भी एग्जांपल देखेंगे, उसमें नहीं भरेंगे। चलो आगे चलते हैं, पूरा ही रूल मैंने आपको यही समझा दिया है वैसे तो। काउंट दी कार्बन एटम दैट आर ओनली पार्ट ऑफ द स्मॉलर रिंग, दिस विल बी द y। ठीक है, जो y होगा वो आपको ऐसे बताना है। चलो एक बार वो देख लो, ये था मेरे पास रिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहां पे मैं खड़ा हूं, 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या बोला, इसका नाम दे दिया एक्स वाले ने, इसका नाम क्या हो गया था एक्स। यहां पे क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा, यहां पे आपको वाई मिलेगा। मैंने बोला था ना अभी आपको, क्या इसका क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। और यहाँ पे कितने कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है, ये आ गया। अब बचा आपके पास जेड। अब जेड की बात और देख लो एक बार, चलो रूल देख लो। रूल क्या बोल रहा है, काउंट द कार्बन एटम दैट आर ब्रिज बिटवीन 2 रिंग ओवर द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 इफ only 2 carbon atom are shared between the two ring, this number would be 0. This is Z in the name। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो ब्रिज था, कौन सा ब्रिज था, अभी देखा था अपन ने भाई, ये वाला ब्रिज, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, अगर इस ब्रिज पे 2 ही कार्बन रहते हैं, ये जो 2 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन रहते हैं, ठीक है, और भी कोई भी कार्बन इनके बीच में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी जो Z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 मतलब 0, गोला। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं और कंपाउंड्स को थोड़ा स्टडी और कर लेते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है ये वाला, ये कंपाउंड है, मैं ले लेता हूं इसमें इस बार, ये ले लेता हूं, चलो सेम कंपाउंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करने जा रहे हैं अपन, मजे करेंगे। नेमिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करते हैं अपन, हमेशा ब्रिज एटम से, हमेशा ब्रिज एटम से नेमिंग होती है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको दे दूंगा 1। अब मैं इधर घूमू या इधर घूमू, बोलो सर, दोनों ही आइडेंटिकल है, ठीक है। ये भी 6 की है, ये भी 6 की है, तो क्या करो, यहीं पे घूम जाते हैं। 1 2 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये मेरा 10 है टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आपने बोला आइडेंटिकल है, 6 कार्बन है, तो 10 क्यों हो रहा है, 12 होना चाहिए। अरे 2 तो कॉमन है ना, तो 12 - 2 कर दो, सीधा सीधा हो जाएगा। चलो इसकी नेमिंग बताओ कैसे लिखेंगे, क्या दूसरा कोई प्रेजेंट है, नहीं है सर, तो क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं बाईसाइक्लो। डब्बा बनाएंगे, XYZ काउंट करेंगे, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। नंबर कितना आएगा देखो, इसके बीच में कितने कार्बन है, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, मतलब 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 डॉट। यहां पे देखो 1 2 3 4, फिर से 4। यहां पे कोई कार्बन है नहीं है, तो लिखूंगा 0। कितने हैं टोटल, डेक है सर, फिर है आपके पास एन, डेकेन। क्या हो गया, डेकेन हो गया। और कुछ करना है, चलो और समझते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, एक और देख लो, मजा आएगा। ये लो NO2 लगा लो, NO2 लगा लेते हैं। अब नेमिंग करेंगे, चलो आ जाओ। मैंने क्या बोला, यहां पे खड़े होना है, 1 बोलना है इसको। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आप नोमेनक्लेचर पढ़ते आए हो, मुझे पता है, मैंने ही कराया है, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग, सर आपने पिछली बार पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो क्या होगा, मैं ऐसे जाऊंगा, देखो एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसमें, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मैंने ऐसे बना दिया। चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या है टॉपिक अपना, मैंने बोला अब मैं प्रेफरेंस इसको दूं 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। और एक और तरीका मैं क्या कर सकता हूं, जो मैं आपको अभी तक सिखाते आया हूं, कि नेमिंग ऑफ बड़ी रिंग पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करो, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये मेरे पास डब्बा, यहां NO2, क्या कर सकता हूं मैं, एक यहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो कर सकता हूं। अब कई लोग बोलेंगे यहां से कर दो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दो आप, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, याद रखना रूल को नहीं भूलना। यहां पे लिख लो, हमेशा जो आपकी बिगर रिंग है
उसको प्रायोरिटी मिलेगी किससे? फंक्शनल ग्रुप से पहले। ठीक है, तो यहां पर देखो अपन ने प्रायोरिटी किसको दी है? इसको दी है। ठीक है, तो ये वाला मेरा कंपाउंड गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ये गलत है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये सही है या ये सही है? देखो तरीके तो दोनों सही के हैं। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये जो मेरा है ये क्या, एक प्रीफिक्स टाइप का ही है, ये तो प्रीफिक्स लगेगा ना इसमें, नाइट्रो आइट्रो लगाओगे आप, है कि नहीं? तो यहां पर आपको उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नंबरिंग यहां से चालू करूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे इसको 7 मिल रहा है। ठीक है, ये देखो 7 कैसे मिल रहा है, बहुत अच्छे अर्पित नेमा, बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 6 ये 7 ये 8 होगा, है ना? तो यहां से अगर मैं जा रहा हूं तो 8 नंबर पे नाइट्रो पड़ रहा है, और यहां से मैं जा रहा हूं तो 7वें नंबर पे नाइट्रो पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ नेम क्या होगा? दोनों तरीके से लिख के देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो नेमिंग करो, क्या है यहां पे? सबसे पहले 8 नाइट्रो, 8 नाइट्रो। अब क्या लिखेंगे? बायसाइक्लो, बहुत बढ़िया, लिखा जाएगा बायसाइक्लो। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं अपन? डब्बा बनाते हैं सर, 3 चीजों के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो आपकी फ्यूज रिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा। बाइसाइक्लो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, इसमें ना जो आपकी Z की वैल्यू है हमेशा ही 0 आएगी, हमेशा 0 आएगी, मैं आपको अभी समझाऊंगा, याद रखना। ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ पे इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 डॉट, यहाँ पे कितने हैं? 2, तो ये 2, और बीच में कितने हैं? 0, 0 ही आता है हमेशा Z में। ठीक है, अब कितने हैं टोटल? ऑक्ट, सब में एन है, बिल्कुल एन है, ये हो गया आपके पास नाम। ठीक है, लेकिन यहां पर है 8वें नंबर पे नाइट्रो, और अगर मैं इसको ही मिटा दूं ऐसे, और मैं यहां लिख दूं 7, ये वाला कंपाउंड, अब बताओ कौन सी सही है? बिल्कुल सही हो आप लोग, ये वाला जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग ये ही होगी, जो कंपाउंड की नेमिंग होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, याद रख लेना, बहुत मजा आना चाहिए इसमें, बहुत ही अच्छा है ये। क्लियर है? अगर यहाँ पे CH3 होता तो क्या लिखते? मिथाइल लिखते। क्लियर? बढ़िया, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक और मैं आपको दिखाता हूं, जो क्या होती है, उसको फ्यूज रिंग नहीं बोलते, उसको ब्रिज रिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज वाले कंपाउंड। ठीक है, तो चलो इसको लिखो, मैं मिटाऊंगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। चलो 2 एग्जांपल और देखते हैं बाइसाइक्लो के कैसे। एक ये देख लो, देखो कैसे देखेगा, एक ये वाला कंपाउंड है, ये डब्बा, और यहां पे मैं आप साइक्लोप्रोपेन को ऐसे जोड़ दे रहा हूं, इसका नाम बताना। ठीक है, एक और बताता हूं, देखो एक और ले लेते हैं अपना, इस बार डबल बॉन्ड को ले लेते हैं। ये है मेरे पास एक और कंपाउंड, यहां पर एक इन लगा दिया है मैंने, और यहां पर मैंने डब्बा लगा दिया है। चलो नेमिंग करेंगे। ठीक है, नेमिंग करेंगे इसकी, कैसे दिखता है, चलो आ जाओ। ये देखो नेमिंग कहां से करूंगा, ये है ब्रिज, ये है ब्रिज। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या गलत है? क्या गलत है? 1 2 3 4 5 सही ही तो है। कोई कंपाउंड है, मतलब कोई प्रीफिक्स है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये साइक्लो, ये हो गया साइक्लो। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? अब मैं लगाऊंगा यहां पर साइक्लो की जगह बाईसाइक्लो, बहुत सही, बाईसाइक्लो। ठीक है, चलिए आ जाइए, डब्बा लगाएंगे अपन, डब्बा XYZ, एक्स कितने हैं? 1 2, एक यहां पे है। ठीक है, तो 2 1 डॉट, यहां पर 0। बाईसाइक्लो में Z में हमेशा 0 ही आता ज्यादातर। ठीक है, कितना है ये? पेंटेन, पेंटेन, ये हो गया नाम, सीख गए। अब इसकी बात करो, चलो यहां पे क्या करूंगा मैं? इस पे बैठूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। फिर से ये कितना है? ऑक्टेन, इन मत लगाना, इन लगाना। 2 पे क्या है? देखो यहाँ पे 2 पे है इन, तो 2 पे इन लगा देना। ठीक है, एक चीज मैं आपको अभी एक अतरंगी चीज बताता हूं। चलो सबसे पहले नाम लिखो इसका, बाईसाइक्लो डब्बा डब्बा डब्बा। एक्स पे कितना है? 1 2 3 4 4, यहाँ पे कितना है? 2, और बीच में कुछ है नहीं है, 0, खत्म आंसर। ठीक है, अब देखो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में 2 इन दिख रहे हैं, 2 इन दिख रहे हैं, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है, तो कभी कभी इसको लिख दिया जाता है ऐसे, ऑक्टा, ऑक्टा। क्या लिखते हैं इसको? टा, ए लगा देते हैं और फिर लिख देते हैं 2, या फिर कुछ भी डाई इन।
2,3 डाइईन। ऐसे मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूं अगर आपको डाइईन दिख रहा है तो यहां पर ए लगा देते हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलो अगर मैं मान के चलूं यहां पे कितने 4 पे एक और डबल बॉन्ड होता तो मैं लिखता 2,4 डाइईन, ऑक्टा 2,4 डाइईन। यहां पे सिर्फ मैंने अभी ऑक्ट लिखा है, सिर्फ ऑक्ट ही लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए अपन ने ये स्लाइड खोली हुई है, वो क्या है, देखो जो आपके बाय साइक्लो कंपाउंड होते हैं, बाईसाइक्लो जो कंपाउंड होते हैं उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला जो अपन अभी तक पढ़ते आए हैं कौन सा, फ्यूज्ड कंपाउंड, फ्यूज्ड कंपाउंड या फिर फ्यूज्ड रिंग बोलना चाहो वो बोल सकते हो। और दूसरा होता है ब्रिज, कौन सा होता है, ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड, ओके। ऐसे अब इनको समझते हैं क्या क्या। फ्यूज्ड रिंग में ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि अपन यहां पे देखते आ रहे हो आप सभी। जैसे कि अगर देख लो यही वाला देख लेते हैं एग्जांपल जो अपन ने अभी बनाया, यहां पे देखो कोई भी कार्बन नहीं है, सिर्फ ये एक है, ये एक है, मतलब दो कार्बन के बीच में फ्यूज होगा, ये रिंग कॉमन आ गया है, ठीक है। इसकी बात कर लो, देखो तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये भी फ्यूज है, ये भी फ्यूज ही रिंग है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना लूं, ये भी फ्यूज रिंग है, लेकिन अब क्या होगा, ध्यान से देखना। जो ब्रिज कंपाउंड है ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है कि ये है आपके पास एक रिंग ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं ना, ऐसे बना दूं डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फिर से ही फ्यूज हो जाएगी, फिर से फ्यूज हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो, मैं इसके बीच में कुछ कार्बन ले आऊं, कैसे कार्बन लाऊंगा, ध्यान से देखना, ऐसा, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये सीधा, ठीक है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ब्रिज कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, ब्रिज कंपाउंड। इसकी नेमिंग कैसे होती है, बिल्कुल सेम तरीके से होगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी ये तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिख रहा है, ठीक है, ये तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिख रहा है, अनसिमेट्री वाला ही बताऊंगा। ध्यान से देखो, नंबरिंग कैसे करोगे, यहां पे ब्रिज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे दो, 7 8 दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है। क्या सिखाया था मैंने आपको बताया था कि यहां पर बड़ी रिंग की सबसे पहले नंबरिंग होती है, ठीक है। अब देखो मैं 3 तरीके से जा रहा हूं, देखो फिर से मेरे हाईलाइट पे ध्यान देना। मैं गया ऐसा 1 2 3 4 5 6, तब भी मेरे को 6 कार्बन मिल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो अब 1 2 3 4 5 6, तब भी मेरे को 6 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, तब भी मेरे को 6 कार्बन ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कोई भी रिंग ले सकता हूं क्योंकि सब में ही 6 कार्बन है, ठीक है। अब देखो नाम कैसे लिखूंगा मैं इसका, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार वाला है ये वाला, तो चलो ठीक है, कैसे लिखूंगा इसका नाम, फिर से लिखूंगा मैं बायसाइक्लो। डब्बे लगाऊंगा मैं x बाय z की वैल्यू, देखो 1 2 3, इसके और इसके बीच में कितने कार्बन है, 1 और 2, तो यहां पर 2 लिखूंगा। यहां पे कितने हैं, 1 और 2, तो यहां 2 लिखूंगा। यहां पर देखो, अब देखो z क्या था, z था मेरा ब्रिज के बीच में कितने कार्बन है, वो z था। तो देखो z के बीच में कितने कार्बन है, ब्रिज के बीच में 1 और 6, 4 के बीच में है 2 और 2 कार्बन, 7 और 8, तो यहां पे 2 लिख दूंगा मैं। बाकी का कितने की रिंग है टोटल, 8 की रिंग, 6 की मत लिख के आना, 8 की रिंग, टोटल रिंग को काउंट करना है, पहला वाला रूल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। चलो इसको थोड़ा सा अनसिमेट्रिक करते हैं, कैसे बनाएंगे, आ जाओ। देखो तो मैं बना रहा हूं ऐसा, ये ठीक है, यहां पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन
2 कार्बन और यहां पर एक और कार्बन, ऐसा। ठीक है, यही है ना, ये वाला बनाया मैंने। ठीक, अब देखो मैं यहां पे ऐसे बना रहा हूं, ये और ऐसा, ये रिंग। अब चलो इसका करके दिखाओ, इसका करके दिखाओ कैसे बनाएंगे। देखो यहां पे खड़े होंगे 1 2 3 4 5, यहां पे 5 पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ब्लैक से देखो, 1 2 3 4 5 6 पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो रेड से देखो, यहां पर 1 2 3 पड़ रहा है। ठीक है, 4 और ये 5 पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं ब्लैक से चल रहा हूं तो ब्लैक वाली रिंग बड़ी है, 6 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं इस वाले कलर से चल रहा हूं, पर्पल बोलते हैं क्या सर, पर्पल से चल रहा हूं तो मुझे 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं चल रहा हूं रेड से तो रेड में मुझे कितने मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिलेक्शन ऑफ बड़ी रिंग करूंगा, तो कौन सी वाली करने वाला है अपन, अब करेंगे ब्लैक को सिलेक्ट। तो ब्लैक वाले को बस लिखा रहने दो, बाकी सब मिटा दो। ठीक है, ये हो गया। बाकी का इसका नेम क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। बहुत सही, रिंग के बाद लिखना है दूसरे वाले को। ठीक है, 7 हो गया। चलो अब नाम लिखते हैं इसका। तो कैसे लिखूंगा मैं नाम, ध्यान से देखना। 1 और 4 के बीच में कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। ठीक है, तो फिर से बाय साइक्लो, डब्बे बनाओ। ठीक है, 2, यहां पर कितने हैं, 2, और यहां पर कितना है, 1, ऐसे। ठीक है, क्या ये सही है भैया? ब्रिज के बीच की जेड वैल्यू होती है, ब्रिज के बीच की जेड वैल्यू होती, तो यहां पे आप 1 लिख सकते हो और फिर यहां पे 2 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो अब नाम लिखो, किसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन, क्लियर है? बढ़िया। तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड, इसको बोलते हैं फ्यूज कंपाउंड। क्लियर है? अब भले ही क्यों ना यहां पर CH3 हो जाए, तब भी आप इधर नहीं घूमना, तब भी आप इधर नहीं घूमोगे। कहां घूमोगे आप, इधर से ही जाओगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 मिथाइल। 7 मिथाइल सेम नेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देना ही देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? भले ही यहां डबल बॉन्ड आ जाए तब भी नहीं करना। ठीक है, बस एक चीज करना कि उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे 7 है, अब इसके अलावा तो कुछ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको 7 ही रखना पड़ेगा। दूसरी रिंग में देख लेंगे अपन, बहुत सारे एग्जांपल अभी करेंगे। ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, तो अब बात है कुछ यूं कि ऐसे थ्योरेटिकल समझते रहोगे तो नोमेनक्लेचर समझ में ही नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, झूठ तो नहीं कह रहा हूं ना। तो अब यहाँ पर अपन को कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बाईसाइक्लो का है, आगे स्पाइरो का पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार पूरी वीडियो को पॉज करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है, और आप इसको ट्राई करके देखो। सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं दूर हूं, वो भी नहीं होगा। पॉज कर लो इसको, जल्दी से इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, चलो अब वीडियो है, पॉज तो हो ही गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी रिंग। ठीक है, बाईसाइक्लो में सबसे पहले देख लो रिंग। उसके पहले एक काम करो कि ब्रिज कार्बन देख लो। ब्रिज कार्बन एक ये है और एक ये है। ठीक है, कहां घूमोगे बताओ, बड़ी रिंग पे घूमते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो कहां पे घूमेंगे, इधर घूमेंगे। भले ही यहां पर मिथाइल दिख रहा है, लेकिन इधर नहीं घूमना। क्यों? क्योंकि बड़ी रिंग पे ज्यादा प्रेफरेंस होती है। तो यहां पर 1 दे दो, यहां 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो, 9 दे दो। सर यहां से भी चालू कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 11 मिथाइल, तो क्या ही करोगे, सेम रखो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 8 मिथाइल, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद लिखो नंबर। नंबर कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा X, फिर Y, फिर Z। ठीक है, तो X देखो क्या होगा, सबसे बड़ी रिंग कौन सी है, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 लिख दिया डॉट। यहां पर 1 2 3 कार्बन, तो 3 लिख दिया डॉट। और यहां पर एक भी कार्बन है क्या ब्रिज में, नहीं है सर, तो 0 लिख दिया। अब कितने की रिंग है,
देखो बड़ी रिंग को बस मत गिन लेना कि सर 6 की रिंग है, ना जी ना। टोटल कार्बन बताओ कितने हैं सर, नॉन है, NON। एक ही डबल बॉन्ड है तो किस पे है वो, एक पे है, तो नॉन इन। ये आंसर हो गया। 8 मिथाइल बाइसाइक्लो 430 नॉनिन। ठीक है, 430 नहीं बोलते उसको, 4.3.0 बोलते हैं, लेकिन अपन बोल सकते हैं, क्या दिक्कत। समझ में आ गया ना इतना। चलो अब ट्राई करो आप ये वाला, जब तक मैं करता हूं ये वाला। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, ब्रिज पे खड़े होंगे, एक इसको देंगे, 2 3 4, 2 3, तो देखो यहां पर एक ही कार्बन पड़ रहा है, यहां पर ज्यादा कार्बन पड़ रहा है, तो कहां पे घूमोगे, इस साइड घूमोगे। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, समझ गए। चलो अब नाम दे दो, कैसे लिखोगे सर, 6 पे मिथाइल है तो बिल्कुल लिखो 6 पे मिथाइल है सर। ओके, अब क्या करना है, देखो 6 पे तो मिथाइल आ गया। अब आप देखो कि सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो है, हाँ बाइसाइक्लो है सर, तो लिखेंगे अपन बाइसाइक्लो। ठीक है, डब्बा लगाओ, डब्बे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, सब ज्यादा कहां पे है सर, 1 2 यहां पर है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, तो क्या लिखोगे, देखो कितना हो जाएगा, 2 1 1। सही है क्या, फिर से मैच कर लो, 1 2 2 1 1, यहां पर एक है, बिल्कुल एक है, लिख दिया। 6 मिथाइल बाइसाइक्लो कितने की रिंग है सर, हेक्स की है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे लिखोगे हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड इन। इधर आ जाओ, इधर चलते हैं, देखो अब इधर आ जाओ, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ये सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे लिखते चलो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अगले पेन से, दूसरे पेन से करते हैं। कौन सा ब्रिज है सर, ये ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है, तो 1 2 3 यहां पे घूमो, 2 3 यहां पे घूमो, कहीं पर भी घूमो सेम ही पड़ रहा है, सेम वहां पे CH3 पास पड़ रहा है, यहां पे भी CH3 पास पड़ रहा है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, कहीं पे भी घूम जाओ, क्या दिक्कत है, सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4, बस, और कहीं घूमना है और कहीं नहीं घूमना। ठीक है, 4 हो गए। अब देखो हमें दिख रहा है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे क्या है, टेट्रा मिथाइल है। सही है, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल बाइसाइक्लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, डब्बा बनाओ सर। ओके, तो कितना जाएगा, एक एक कार्बन, तो देखो एक कार्बन ये बीच में है, तो 1.1.0, ये 110। ठीक है, 1.1.0। अब क्या बचा, कितने के कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। आंसर हो गया, सीधे में लिखिएगा, मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आप सीधे लिखें। ठीक है, चलो इसकी बात करो। अब कौन सा ब्रिज है सर, एक और ये 2, देखो अब अलग है ना, ये वाला मत मान लेना भाई, ये वाला ब्रिज है। ठीक है, तो एक ये ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है। अब कौन सा कहां पे घूमोगे, साफ साफ दिख रहा है, बड़ा रिंग कौन सा, ये वाला रिंग है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 5 6, बस, और कहीं घूमना है, कहीं नहीं घूमना है, इसका नाम ऑलरेडी दे चुके हो, तो ये तो हेक्स दिख रहा है आपको। ठीक है, अब नाम लिख लो सर, 1 और 4 पे मिथाइल है, 1,4 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो। डब्बा बनाओ, डब्बे के अंदर नाम लिखो। ठीक है, कितना नाम लिखेंगे, 1 2 3 सर, 3 डॉट, यहां पर कितना है, 1, और बीच में कोई भी नहीं है, तो 310 हो गया। ठीक है, मतलब 1 2 3, तो ये 3 हो गए, ये 1 है, ये 0 हो गया। ठीक है, 1,4 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 310, और फिर आपका नाम क्या जाएगा, हेक्स। पहले पे इन है, 2 पे इन है, 2 इन, तो ये हो जाएगा 2 इन, खत्म। क्या दिक्कत है, इजी था ना। अब इसकी बात करते हैं, चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, तो सेम ही है, कहीं पर भी घूम जाओ, यहां घूमो यहां घूमो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैसे नाम करेंगे, 1 2, नामकरण करो जल्दी से मेरे साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम ही पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे कहीं भी घूम सकते हो। अंदर आ जाएगा 7। अब एक चीज को याद रखना, ये वाला थोड़ा अलग है ना, एक चीज को याद रखना कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इससे नहीं जुड़ा है, रिंग से नहीं जुड़ा है, ये रिंग के बाहर है। ठीक है, तो इसका अपन सफिक्स में नाम ही लिखते हैं। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं बताता हूं। देखो आपको नाम तो लिखना आ ही गया है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो लिखा। अगर ये सामने सबसे पहले आ रहा है तो बी को कैपिटल कर सकते हो, अगर बाद में आ रहा है तो बी को स्मॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लो, बाइसाइक्लो,
डब्बा बनाएंगे, नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखोगे 201 2 2 1, सही है क्या सर? 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन बीच में, तो 1 आ गया। ऐसे कैसे लिखते हो आप? ग्रेटर में, ठीक है, x बड़ा y छोटा, फिर ये छोटा। x y z नहीं पता होगा कई लोगों को, तो मैंने बताया कि ब्रैकेट में x डॉट y डॉट z होता है, जिसमें से x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z होता है, ठीक है, ऐसे है ना, समझ में आ गया। चलो अब इसको समझते हैं। अब क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो, इतना तो हो गया। अब अपना कितने की चेन है ये? टोटल 7 की है, तो हेप्टेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा आएगा, समझ गए? ठीक है, हेप्ट 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख के आना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसकी बात करते हैं, अपना लास्ट वाला। इसको खुद ट्राई करके देखो एक बार खुद ट्राई करके देखो, देखो क्या आने वाला है इसका। बहुत इजी पड़ेगा वैसे तो मैं ही कर देता हूं। चलो 1 2 3, मतलब ये वाला अपना क्या है? एक ये वाला ब्रिज है, ये जो है आपको ये वाला जो दिख रहा है ये ब्रिज है। बड़ी रिंग कौन सी है? यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन है, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो चलो कहां पे घूमोगे? 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप है तो एक काम करो ना, बड़ी रिंग को आप नंबरिंग कर लो और फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा जो रिंग है उसकी कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर जाते हो, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब क्या करना है? 7 डाइमिथाइल दिख रहा है मुझे, 7,7 डाइमिथाइल कितने की चेन है सर? 7 की ही है, तो हेप्ट इन, ठीक है, सही है ना ये एकदम। 7 डाइमिथाइल हेप्टेन, सही है ना। बाईसाइक्लो कहां गया? बाईसाइक्लो कहां गया? 7 बाईसाइक्लो लगाओ भाई, ये वरना ये तो आपकी नॉर्मल चेन हो जाएगी ना, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कैसे पता चलेगा कि ये वाला दो रिंग फ्यूज्ड है? बाईसाइक्लो डब्बा बनाएंगे, डब्बे में क्या लिखोगे? ग्रेटर नंबर किसका है? देखो 1 2 3, 3 कार्बन, अंदर 1 कार्बन और अंदर 1 कार्बन, तो कितना हो गया? 311, 3 1 1, ठीक है, ये बन गया। अब नाम लिख दो हेप्टेन, खत्म, ये हो गया आंसर आपके, ठीक है। तो बाईसाइक्लो को आपको ऐसे सॉल्व करना, क्या करोगे? सबसे पहला रूल फिर से सुन लो, सबसे पहला रूल क्या है अपना? लॉन्गेस्ट जो है या फिर लार्जेस्ट रिंग को पहले देंगे, उसके बाद आप देख सकते हो कि कहां पे आपको घूमना है, कहां से आपका पास पड़ रहा है, फिर उसके बाद छोटी रिंग पे जाओगे, ठीक है। अगर यहां पे मान के चलो ये 7, यहां से 7 पे मिल रहा होता, ये CH3 इधर होता, ठीक है, 7 पे मिल रहा होता और यहां से आपको ना 8 पे मिल रहा होता, तो कहां से घूमोगे आप? यहां से घूमोगे, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है भाई, अपन कब से पढ़ते आ रहे हो, जहां से भी आपकी जो सब्स्टिट्यूट है वो पास पड़ रही है वहां से घूमोगे, ठीक है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो बाईसाइक्लो का लिखो जल्दी से, फिर अपन स्पायरो पे चलते हैं, ठीक है। चलो आप बात करते हैं अपना स्पायरो कंपाउंड को लेकर, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा स्पायरो के बारे में जानते हैं कि स्पायरो क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है स्पायरो में जो बाईसाइक्लो में क्या हो रहा था कि 2 कार्बन जो है वो फ्यूज हो रहे थे, तो 2 अपन बोल सकते हैं कि उनके कॉमन कार्बन है, ठीक है। लेकिन स्पायरो में क्या होता है कि एक ही कार्बन से 2 रिंग है, मतलब एक ही कार्बन क्या है आपका? कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है जैसे कि यहां पर एक ही कार्बन है और जिससे क्या हो रहा है, देखो 2 रिंगों के लिए एक कार्बन कॉमन है, जैसे अपन बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वैसे ही चीज है, ठीक है। मतलब वो उसका भी दोस्त है और आपका भी दोस्त है, लेकिन एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? आपका कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड। सारे के सारे में आपको सेम ही दिख रहा होगा कि एक ही कार्बन कॉमन है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अतरंगी सा है भाई, ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो अब पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर स्पायरो में आपको रूल लिखवा दूंगा पीछे जाके। कैसा है कि पहला कार्बन यहां से आप कभी भी नंबरिंग चालू नहीं करोगे, ठीक है। ब्रिज कार्बन जो बोला जाता है, ब्रिज तो है ही नहीं, कॉमन कार्बन से आप कभी भी नंबरिंग शुरू नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? चलो रीजन बताता हूं। अगर मैंने नंबरिंग यहां से शुरू करी 1 2 और ये 3 हो जाएगा, तो मतलब ये रिंग तो पूरी हो गई, ठीक है। अब ये जब ये रिंग पूरी हो गई तो यहां पे कैसे जंप कर जाओगे आप? 5 4 5 6 7, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो, ये वाली स्टेप तो आप जंप कर गए ना 4 के लिए, तो इसलिए अपन यहां से चालू नहीं करते, ठीक है। हम कहां से चालू करते हैं? हम चालू करते हैं बगल वाले कार्बन से, या तो मैं यहां से चालू करूंगा या तो मैं यहां से चालू करूंगा, ठीक है। तो सर अब कहां से चालू करोगे? सही में यहां से करोगे कि यहां से करोगे, ठीक है। तो इसका रीजन सुनो सर। अब आप बोलोगे कि लार्ज रिंग से चालू करो, नहीं, स्पायरो है, स्पायरो में उल्टा होता है, याद रखना। स्पायरो
स्पायरो के एस से याद रखना कि स्मॉल रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और बायसाइक्लो के बी से याद रखना कि बिग रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, बायसाइक्लो की स्पेलिंग बड़ी है तो बड़ी रिंग पहले, स्पायरो की स्पेलिंग छोटी है तो स्मॉल रिंग पहले। ठीक है, तो चलो अब इसको कैसे चालू करेंगे, ऐसे देखते हैं इसको, ध्यान से देखो। अब बहुत इजी है, कोई घबराने की बात नहीं। कैसे करूंगा मैं, बगल वाले कार्बन से, जिस कार्बन एक आपका कॉमन है उसके बगल वाले कार्बन से क्या करो, नेमिंग स्टार्ट करो। तो क्या हो जाएगा, देखो एक। ठीक है, अब यहां मत जाना, यहां मत जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमें स्मॉल रिंग की नंबरिंग नॉमेनक्लेचर पूरा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया 1 2 3, अगर मैंने ये 3 कर दिया भाई, तो यहां पे कैसे जाऊंगा, वही बात आ जाएगी ना। इसीलिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब यहां पे चले जाओ 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, समझ में आ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर यहां पे भी तो घूम सकते थे आप, कहां पर, इसके साइड, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हाँ मैं यहां पर घूम सकता था, क्यों नहीं घुमाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ, क्योंकि यहां से इन पास पड़ रहा है और यहां से आपका मिथाइल भी पास पड़ रहा है। ठीक है, हमारा मेजर क्या है कि हमारा इन पास पड़ रहा है। चलो अब नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आपको कितने कार्बन की चेन दिख रही है, आपको दिख रही है ऑक्ट की। ओके सर, ठीक है, तो इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, एक्स्ट्रा ग्रुप है, एक्स्ट्रा कोई ब्रांच है, हाँ है सर, कौन से पे, 6, तो 6 पे हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो ना, स्पायरो। स्पायरो में सिर्फ 2 ही चीज होती हैं, एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स और वाई, जेड नहीं होता। क्यों, जेड क्यों नहीं होता सर, 2 कार्बन के बीच में जो कार्बन प्रेजेंट होते तो वो जेड की वैल्यू होती है, लेकिन यहां 2 कार्बन है ही नहीं, तो बीच में तो कोई कार्बन हो ही नहीं सकता, तो जेड नहीं होता। ठीक है, तो स्पायरो एक्स हमेशा स्मॉलर होगा वाई से। ठीक है, तो याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा वाई से। तो यहां पर कितना आएगा, 2 कार्बन। फिर कितना आएगा आपका, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5। ठीक है, 25। चलिए अब क्या लिखोगे, आप नाम लिखोगे, कितने का है, ऑक्ट का है, तो ऑक्ट। कितने पे इन है, 4 पे इन है, तो 4 पे इन, ये हो जाएगा आपका नेम। 6 मिथाइल स्पायरो 25 मतलब 2.5 ऑक्ट 4 इन। क्लियर है, बढ़िया ना, मस्त। चलो अब मैंने आपको ये बता दिया, तो एक बार मैं आपको रूल लिखवा देता हूं। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था अपना स्पायरो कंपाउंड, है ना। स्पायरो कंपाउंड में यहां पे लिख लो पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ स्मॉलर रिंग। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्मॉलर रिंग। ठीक है, कैसे याद रखने को बोला मैंने बोला स्पायरो के एस से ये चीज याद रखना, एस मतलब कि आपका कौन सा वाला रिंग होगा भाई, एस मतलब कि आपका कौन सा रिंग होगा, स्मॉल रिंग। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है अपनी, कि जब भी आप स्पायरो लिख रहे हो, किसी प्रीफिक्स के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि 6 मिथाइल 7 मिथाइल 8 मिथाइल जो भी हो सकता है, स्पायरो के बाद जब अपन ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमेशा याद रखना एक्स हमेशा स्मॉलर होगा वाई से। ठीक है, एक्स हमेशा स्मॉलर होगा वाई से, उसके बाद आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर थर्ड कैसे, क्या याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि कौन सी चीज पास पड़ रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नियरेस्ट ब्रांच हो सकता है। ठीक है, आपका एन इन आइन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका कोई भी चीज हो सकती है भाई, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो आपको ये चीज याद रखना है। लेकिन एक चीज भैया बार बार बोल रहा हूं, वो मत भूलना कि स्मॉल रिंग का जो नंबरिंग है ना, वो पूरी करना, कंप्लीट नंबरिंग करना। ठीक है, स्मॉल रिंग की। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि कंप्लीट नंबरिंग होनी चाहिए इसकी, कंप्लीट नंबरिंग होनी चाहिए, नेसेसरी है ये। ठीक है, चलो अब अपन बाकी के एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सारे रूल अपन यही लगाएंगे, बहुत इजी है, मत घबराना। आ जाओ, देखो ये वाला एक और है। ठीक है, ये भी 3 कार्बन का है, तो एक बार ये ट्राई करो, इसको अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सभी 3 कार्बन के ऑलमोस्ट। ये वाला सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, ये वाला खुद सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को। ये वाला कार्बन है कॉमन, ये वाला कार्बन है कॉमन, तो बगल वाले एटम से चालू करेंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, देखो मैं बगल से स्टार्ट करूंगा तो 1, यहां नहीं घूमूंगा, 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, इधर नहीं घूम रहा हूं मैं, ठीक है। अब हो जाएगा 5। अब किधर जाऊं मैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं? सर आइन कहां से पास पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है, ठीक है, इन यहां से पास पड़ रहा है, तो 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। आहा, 10 के का है, 10 का चेन है। क्लियर है ना, बहुत इजी यार। चलो जाओ अब बनाते हैं। 8 पे सर मुझे डाइमिथाइल दिख रहा है, तो 8, 8 डाइमिथाइल, 8, डाइमिथाइल, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, स्पायरो लिखूंगा, तो स्पायरो, एक्स छोटा वाई बड़ा, ठीक है, एक्स छोटा वाई बड़ा, ठीक है। तो छोटा कौन सा है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है बीच में, तो लिखूंगा मैं 4 डॉट। यहां पर कितने कार्बन बीच में, देखो इसके 1 2 3 4 5 है, तो मैं लिखूंगा 5, 45, रोहित शर्मा का जर्सी नंबर, ठीक है। स्पायरो, अब और इसका क्या लिखूंगा मैं आगे, स्पायरो के बाद अब लिखूंगा मैं नाम, तो ये हो जाएगा डेक। अब एक चीज और बता रहा हूं, सिर्फ डेक आ लिखना, ठीक है। क्यों, डेक ए कब लिखते हो, जब आपको 2 इन दिख रही है, 2 इन दिख रही ना, जैसे कि यहां पे दिख रहा है मुझे 1,6 पर डाई इन दिख रही है, तो डेक का लिखते हैं। अगर सिंगल इन होती तो मैं सिर्फ लिखता डेक 1 इन, ठीक है। अगर सिंगल इन होती मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होता, क्योंकि यहां पर 2 है तो मैं लिख रहा हूं डेका, डेका, ठीक है। ए क्यों लगा, ए इसलिए लगा क्योंकि 2 इन है, तो ये भी लिख लो एक रीजन, ठीक है। पूछ सकता है शायद, ए के अपन ने लिखा क्योंकि यहां पर 2 इन है, 2 इन आर प्रेजेंट, ठीक है। एकदम बेसिक सी चीजें हैं, आपको समझ में बहुत जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, आ जाओ, बहुत इजी है। क्या करोगे, दोनों सिमेट्रिकल है, जहां घूमना वहां घूमो, यहां से चालू करना है, यहां से चालू करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड अच्छा लगता है, राइट हैंड साइड लगता है, वो चालू करो। कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, खत्म, ठीक है। तो 5 हो गया। अब क्या करोगे, देखो यहां पर नाम लिखो, कोई दूसरा ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट स्पायरो, स्पायरो डब्बा लगाऊंगा, 2 ही 2 है, तो यहां पर 2,2.2, ठीक है, 2.2। फिर क्या हो जाएगा, देखो कितने की चेन है आपके पास, पेंट, पेंट। अब क्या लिखोगे, पेंटा, पेंटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 इन दिख रही है, 1 और 4 पे, तो 1,4 डाई इन, खत्म। ये हो जाएगा, देखो स्पायरो 22 पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। तो फिर से मिला लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए 5 हो गई अपनी भाई। फिर उसके बाद पहले पे 4 पे इन है, 5 का मतलब पेंटा, स्पायरो का कंपाउंड है, तो स्पायरो लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर देखो बहुत मजा आने वाला है। अब ये वाला थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, बगल से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। अगर मैं यहां से चालू करूंगा तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड छोटा फंक्शनल ग्रुप है, किसके सामने, आपके कार्बोक्सिलिक के सामने, ठीक है। तो इसका क्या यूज होगा, इसका यूज होगा आपका प्रीफिक्स, क्या यूज होगा, प्रीफिक्स, ठीक है। और इसका क्या यूज होगा, आपका सफिक्स। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये भारी ग्रुप है, ठीक है, ये कम भारी ग्रुप है, तो इसका यूज होगा आपका प्रीफिक्स। और अगर एल्डिहाइड एज अ चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइड चेन प्रेजेंट हो रहा है, मेन कार्बन की चेन में नहीं है, तो उसको अपन लिखते हैं फॉर्माइल, उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्माइल, ठीक है। चलो अपन नंबरिंग करते हैं, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा और 4 लिखूंगा। अब यहां पे घूमूंगा 5 6 7, यहां पे क्यों नहीं घूमा, पास ये पड़ रहा था। अब इसके आगे मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलो बार बार बोल दिया। 5 पे है फॉर्माइल, स्पायरो का कंपाउंड, दूसरा कुछ प्रेजेंट नहीं है। डब्बा बनाऊंगा, दोनों साइड 2 2 दिख रहा है मुझे, 1 2 3 1 2 3, अरे 3 3 है, 33, ठीक है, 3.3 33, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखोगे, पूरा कंपाउंड के कितने प्रेजेंट है, हेप्टेन, ठीक है। अब हेप्टेन क्यों लिखा सर, हेप्टेनोइक एसिड क्यों नहीं लिखा, अरे ये मेन चेन में प्रेजेंट नहीं है, ब्रांच चेन में प्रेजेंट है, तो अपन इसका क्या लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड,
1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ऐसे लिखते हैं, है ना। जो ब्रांच में अगर डायरेक्ट प्रेजेंट होता तो मैं लिख सकता था कि चलो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ओएक एसिड लिखना है, लेकिन ये नहीं है तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। क्लियर है। चलो अब इसकी बात करो, कैसे नंबरिंग करी होगी आपने, 1 2 3 4 5 4 5, कहीं से भी चले जाओ, 4 5 6 7। ठीक है, तो कैसे नंबरिंग कैसे करोगे, देखो स्पायरो डायरेक्ट लिखोगे, कितने की चेन है, देखो स्पायरो 1 2, तो स्पायरो 2 4, फिर आपका हो जाएगा हेप्ट और 6 पे इन, खत्म। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क था, तो होमवर्क नहीं था, यहीं पे आपको करना था। ठीक है, टू डू। चलिए, तो ये हो गए आपके स्पायरो के बारे में, एक बार आप मैच कर लेना, बढ़िया आपने अपने आंसर, और फिर देखो आप सीख गए। और भी अपन करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही करेंगे, और भी करेंगे। जब अपन एमपी करेंगे, कोई भी चीज करेंगे तो आपका आते रहेगा। इतना लिखो, फिर अपन एक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आप कुछ इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अपना पहला है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर ही 4 इफेक्ट आते हैं, तो इनके बारे में हमको समझना है। ठीक है, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो रहा होगा, वो यहां से उधर हो रहे होंगे या फिर खिसक रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका डिस्टेंसिंग में फर्क आ रहा होगा दो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑकर आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज ऑल्सो कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, कैसे बोल रहा है समझते हैं इसको बहुत इजी तरीके से, कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी मदद से मुझे देखने को मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अब पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पर हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, सेम सेम। ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, जिसके कारण, क्योंकि शेयरिंग अभी दो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है, तो आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बीच में प्रेजेंट है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपने साइड खींच लेगा। ठीक है, अपने साइड खींच लेगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ में आ गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बॉन्ड में कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो कि अपन बोल ही रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में से पहला अपन को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कोई एक एटम आ जाए या फिर कोई एक स्पीसीज, जिसके कारण इस बॉन्ड में क्या हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको अपन अटैकिंग रिएजेंट बोल देते हैं। न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अब ये सब चीजें अब मैं यूज क्यों नहीं कर रहा था टर्म, क्योंकि अपन धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी अपन आगे क्या है आपका, पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमको समझना है। तो द इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हेन सम एटम और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अटैच्ड टू द कार्बन एटम चेन। ठीक है, as a result electron pair of chain get displaced either towards if more electronegative than carbon, और अगर दूर हो जाएंगे तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा कार्बन से। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको मैं आपको समझाऊंगा। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विल लीड्स टू द पोलैरिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट समझते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब समझो, अब आ जाते हैं डायरेक्ट की होता क्या है। इसने बोला इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि एक कार्बन की चेन होगी। ठीक है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं CH3 CH2 और यहां पर एक CH2, और मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको एक ग्रुप बता देता हूं। एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर। ठीक है, ज्यादा है, किससे, आपके इस वाले कार्बन से। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला जो ग्रुप है अपने साइड खींचेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
तो ऐसा चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो उसने यही कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। देखो चार्ज का जनरेशन हो गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब अपने साइड खींचेगा तो चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट यही होता है आपका। इसको बोल सकते हैं आप, ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? निकालना। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल ही तो रहा है यहां से, और इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। एक खास चीज बताऊं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है तीसरे कार्बन के बाद काम नहीं करता। ठीक है, कैसे बताता हूं। देखो क्या हो रहा है कि क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कहता है क्या तू मुझे थोड़े से इलेक्ट्रॉन उधार दे देगा? तो ये कहता है कि ठीक है भाई ले ले। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल पॉजिटिव आ जाता है। ये वाला कार्बन भी कहता है कि एक काम करो यार, तुम भी थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल 3 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद ये काम नहीं करता, ये तीसरे कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अगर चार्ज के बारे में कोई पूछ ले तो क्या लिखोगे कि पॉजिटिव ज्यादा, फिर पॉजिटिव 2 वाला ज्यादा, फिर आपका पॉजिटिव 3 वाला ज्यादा। ऐसे अगर ऑर्डर कभी भी पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन अगर पूछ ले तो आप ऐसे लिख के आओगे, पार्शियल 1 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या ही समझोगे, और बहुत इजी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा होता है? हेलोजन। तो हेलोजन ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादातर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार पढ़ लो डेफिनेशन। अ एटम और अ ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम चेन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इफेक्ट इज लिंक्ड टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि एक कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने साइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। उस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 3 ग्रुप के बाद, 3 कार्बन के बाद वो वर्क नहीं करता। आगे चलते हैं। आगे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि अब कोई कार्बन से जुड़े हैं दूसरे मियाँ, ठीक है, CH2, यहां पर CH2, और ये वाला जो ग्रुप है मैं मान के चल रहा हूं E ग्रुप है। ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई चलेगा। अब यहां पर ये जो E ग्रुप आपको दिख रहा है ये क्या करे? ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। और ये रिलीज कब करेगा भाइयों? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन रिलीज तब करेगा सर जब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किससे? आपके किससे? इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या फिर मैं लिख रहा हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, कार्बन एटम। समझ गए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। क्लियर है ना? बढ़िया, से यही तो लिखना था भाई। चलो, अब सर यहां पर क्या होगा? क्या यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा? अरे बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके ऊपर जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल 2 नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल 3 नेगेटिव। यहां पे ये क्यों हुआ? ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन बोलता है कि पिछली बार तूने मेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन उधार लिए थे, वापस तो दे दे। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास ऐसा ग्रुप आता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दिख गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है इससे। ठीक है, तो इसलिए पार्शियल 2 नेगेटिव, फिर 3 नेगेटिव। ऑर्डर सेम ही रहता है, पहला ज्यादा, दूसरा ज्यादा, फिर तीसरा ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको ग्रुप को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को मैं बोल सकता हूं प्लस आई इफेक्ट। अब कौन से ग्रुप प्लस आई शो करते हैं, कौन से माइनस आई शो करते हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? कोई भी कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी कार्बन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन खींचने लगेगा, कार्बन खींचेगा तो वहां पर फिर से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। मतलब अगर मैं देखूं दोनों ही केस में पोलैरिटी तो जनरेट हो ही रही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको प्लस आई माइनस आई इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर है ना? इससे ज्यादा नहीं समझना। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी। अब ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
कैसे याद रखोगे? छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, तो आप इसमें लॉजिक ना ढूंढें। देखो यहां पे ना फिक्र, ना फिक्र, ना राजी, ना राजी, ठीक है, सर दर्द, ना ही नाटक सहो, नाटक सहो या सुनो, ऑल डे। अगर देखा जाए तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि पूरे दिन ना तो नाटक सुनना है, ना तो सहना है, ना तो सरदर्द दर्द कुछ नहीं सहना है, ठीक है। तो क्या है? ना फिक्र, नाराजी, सरदर्द, ना ही नाटक सहो, सुनो ऑल डे, ठीक है। एसिड है सब, एसिड हैं सब, ठीक है, सब एसिड है। फिर कल बेचारा इधर की ओर आया और हुआ तीनों अमानत, तीन अमानत थी उसके पास, बेची, दो हो गई, ठीक है। ऐसे याद रखना है। मतलब क्या है? देखो, ना फिक्र, नाराजी, सरदर्द, ना ही नाटक सहो, सुनो ऑल डे, एसिड है सबके सब। फिर कल बेचारा इधर की ओर हुआ, तीनों अमानत बेची, दो बची, दो हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखना है। तो अब इसमें क्या है? ये सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? नेगेटिव आई ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब अपने दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपने साइड, तो आपको ये याद रखना है। ऑर्डर क्या है? NF3 सबसे ज्यादा, फिर NR3 सबसे ज्यादा, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये ट्रिक थी, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है भाई, NF3, ठीक है, NR3, SR3, NH3, NO2, ठीक है, SO3H, SN, CHO, ये सारे के सारे ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है आपका? NF3, फिर NR3, ठीक है। आपको ज्यादातर जो याद रखना है वो याद रखना है साइनाइड, ठीक है, सल्फोनिक, नाइट्रो, NH3 याद रखना है तो रख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। यहां से आपको ये चीजें याद होनी ही चाहिए, यहां से, ठीक है। ये चीजें तो कम पूछता है लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपको ये सारे के सारे कौन से हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, ये वाले माइनस आई हैं। अगर प्लस आई की मैं बात करूं तो प्लस आई में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका O माइनस, ठीक है, COO माइनस, फिर आपके होते हैं R3, फिर आता है आपका R2, फिर आता है आपका R1। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? ये है आपका टर्शरी मिथाइल, ठीक है। ऐसे वाले ग्रुप जो दिखते हैं ना आपको, CH3, ये पहले आता है टर्शरी, फिर आता है आपका सेकेंडरी CH3, CH और ये CH3, फिर आता है आपका प्राइमरी, मतलब कि CH3 और ये आपका C जिससे आपका जुड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। ये आता है, फिर लास्ट में आता है आपका मिथाइल, फिर आता है आपका मिथाइल। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मिथाइल वाला ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, देगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्लस आई कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस आई कौन से ग्रुप होते हैं। वो क्योंकि कहां पे पूछ लेता है? वो आपसे ऑर्डर में पूछ लेता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। अब एसिडिक और बेसिक की बात कहां से आ गई सर? वो मैं आपको बताऊंगा, इतना लिखो फिर अपन उनकी बात करेंगे। देखो, अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा मेन है, इसको अच्छे से समझना, ध्यान से देखो। सबसे पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? जैसे कि अगर अपन के पास सबसे फेमस एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, ये O और इसके पास एक H होता है, यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, ठीक है। अब ये एसिड कब बनता है सर? ये एसिड जब बनेगा जब ये क्या करे? अपना H+ डोनेट कर दे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? और यहाँ पे प्लस H तो निकाल दो सर, यहाँ पे H+, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एसिड। अब हम एसिड को बचपन से ही ये बोलते आ रहे हैं कि अगर किसी भी एसिड का एनायन स्टेबल है तो वो सबसे अच्छा एसिड है, उसकी एसिडिटी भी क्या होगी? सबसे अच्छी होगी, ठीक है, यही बोलते हैं। अब ये एनायन को मैं स्टेबल कैसे करूं? मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि मान लो कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है G, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है आपका CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक H+ OH है,
ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने H+ को डोनेट कर दिया और O नेगेटिव बना लिया। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसने H+ डोनेट कर दिया। अब ये वाला जो ग्रुप है, पहला केस मैं आपको दे रहा हूं कि ये वाला जो ग्रुप है, ये फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ये आपका -I इफेक्ट शो करता है। और केस नंबर 2, ये आपका पॉजिटिव I इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव I है। ठीक है, बताओ तो इसमें से कौन सा एनायन को स्टेबल करेगा और कौन सा नहीं करेगा? आपके पास आंसर बिल्कुल एकदम जुबान पे होने चाहिए। सर क्योंकि मुझे इस एनायन को स्टेबल करना है, और एनायन को स्टेबल मैं किस तरीके से कर सकता हूं सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपका एनायन है वो कैसे स्टेबल होगा सर? अगर इसके पास जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इसका नेगेटिव कोई कम कर दे, कोई ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव को ये कोई कम कर दे आके कोई ग्रुप, तो वो क्या होगा? वो अच्छा एसिड हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। सही बात है ना? ठीक है, चलो तो अपन इसको समझते हैं थोड़ा, मगर इसको पहले इसको 2 कर लो वरना बोलोगे कि सर क्या कर दिया। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा भाई। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन जो है मैं लेके चल रहा हूं -I इफेक्ट। -I इफेक्ट में होता क्या है सर? कुछ ऐसे ग्रुप आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपने साइड, खींचते हैं। तो अब क्या होगा, ये जैसे ही -I ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। ऐसा देखेगा, देखो G जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर O नेगेटिव है। क्योंकि ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस ऑक्सीजन के पास भी तो कोई ना कोई चांस आएगा ना। ये कहेगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई, या तुम रख लो, और ये कहेगा तुम रख लो, ये कहेगा तुम रख लो। ठीक है, तो मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही था और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो मतलब अब मेरा एनायन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया कि -I ग्रुप एनायन को स्टेबल करता है। समझ में आ गया? -I इफेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है किसी भी एटम के ऊपर। क्लियर है ना? तो देखो, तो मैं ये लिखूंगा कि जो नेगेटिव है, लिख सकता हूं मैं कि नेगेटिव I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। लिख सकता हूं ये बात? क्या आप एक बिल्कुल सहमत है मेरे साथ? ठीक है, अब यहां पर +I से समझो। +I से क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि मुझे शो कर रहा है कौन सा? +I इफेक्ट। +I इफेक्ट का मतलब ही मैंने आपको बताया कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और मतलब क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ऑक्सीजन कहेगा यार मेरे पास एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तुम मुझको और क्यों दे रहे हो, मेरे से थोड़ी ना संभलेगा। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल हो गया तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो +I इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले, वो एनायन को अनस्टेबल करते हैं। अनस्टेबल करेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, इससे मैंने ये कंक्लूड किया, कि जो +I इफेक्ट होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। एसिडिटी ज्यादा होगी तो +I इफेक्ट कम होगा, +I इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी, वाइस वर्सा। ठीक है, एसिडिटी कम होती है। यहां पे क्लियर हो गया? बस यही तो समझना था, और क्या समझना है? ठीक है, जैसे देखो आपको मैं एक ऑर्डर बताता हूं कैसा। ऐसा क्वेश्चन आता था वैसे तो CF3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। ठीक है, एक ले लो CF2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, और एक और ले लो आपका CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH। ठीक है, तो ये सेम है ग्रुप जो दिख रहा है आपको। कौन सा ग्रुप? ये वाले ग्रुप। ये C डबल बॉन्ड COH, ये भी सेम है, यहां पर भी सेम है, और यहां पर भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क है सर F में। फर्क किस में है? F में। देखो यहां पर एक फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, यहां पर 2 फ्लोरीन है, और यहां पर तो आपका CH3 है। CH3 क्या होता है? +I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये H+ अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। यहां पर क्या है आपका? देखो ये F है,
Ff फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर क्या होगा, इसका एनायन अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, H+ अच्छे से डोनेट कर देगा। ये इसमें तो 3 फ्लोरीन खींच रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। तो एसिडिटी ऑर्डर अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये ग्रेटर देन ये और देन ये। ठीक है, बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको आगे कराऊंगा, ठीक है, इस सेशन में नहीं लेकिन आगे वाले सेशन में कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कैसे, प्लस आई इफेक्ट से। एसिडिटी अच्छी चाहिए तो आपको -I ग्रुप लगाना है, एसिडिटी कम अच्छी चाहिए, कम एसिडिक चाहिए तो प्लस आई इफेक्ट लगाना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये क्या है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले तो 2-3 समझ लो। यहां पर ए और बी ने रिएक्शन करी तब जाके यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा और ये इंटरमीडिएट वापस से टूट के प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अरे रिएक्शन कराने के लिए 2 चीजों को तो मिलाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना रखा रखा हो जाएगा। ये होगा रिएक्टेंट, बीच में इंटरमीडिएट बनता है और वापस से वो टूट के क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बनाता है और बाय प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट काय पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इंटरमीडिएट है। अब समझना अच्छे से, देखो बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर C सिंगल बॉन्ड C है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ध्यान से सुनना, यहां पर कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो एक इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाए, खुद का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन। मतलब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो अनइक्वल हो रही है, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है। ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इसका, तो इसके पास तो कमी हो गई ना, तो जो लेके चला गया उसके ऊपर जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव बना इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, एकदम डीप में नहीं जा रहे हैं लेकिन अभी समझो, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव बना अगर कार्बन के ऊपर तो कार्बोकैटायन, अगर यहां पर नेगेटिव बना तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन वो कब बनेगा, जब कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कार्बोएनायन बनता है। ठीक है, अब एक और होता है आपका होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन ये कब होता है, होमोलाइटिक मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड टूटा, C बॉन्ड C टूटा, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहां पर क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, तो अभी या तो हमें ये नहीं समझना, अभी हमको ये समझना है, कार्बोकैटायन और एनायन। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, देखो बड़ा मजा आएगा। अगर कोई भी चीज है कार्बोकैटायन, जैसा ये है कार्बोकैटायन, कैसे दिखता है, मैंने कैसे बोला, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन क्या चाहेगा कि कोई तो ऐसा आए जो मेरे चार्ज को कम कर दे। पॉजिटिव चार्ज तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो कोई तो मुझे स्टेबल करने आए। अब सोचो, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं -I इफेक्ट, ठीक है, तो केस नंबर 2 से ही चल लेते जैसे अपन ने पहले चला है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, पहला केस -I इफेक्ट के साथ, दूसरा केस +I इफेक्ट के साथ। समझना अच्छे से, ये कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, कार्बन जिसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कार्बन विथ डेफिशिएंसी या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला। और ऊपर से मैंने -I इफेक्ट लगा दिया। ठीक है, गरीबी में आटा गीला। -I इफेक्ट क्या करेगा, देखो -I इफेक्ट क्या करता है, -I इफेक्ट जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं मान के चल रहा हूं मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया और ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो फ्लोरीन क्या कहेगा, मुझे मतलब नहीं है, तुम तो इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो यहां पर इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये और पॉजिटिविटी हो जाएगी इसकी।
ठीक है, इसीलिए यहां पर जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों, वैसा ही कमी है, और एक और ग्रुप जोड़ दिया जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इसकी बात करो, अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या करा, प्लस आई इफेक्ट जोड़ दिया, ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दिया जो कि प्लस आई है। जैसे कि देखो यहां पे मैंने जोड़ा है CH3 और यहां पर है C+। अब ये क्या करेगा, यहां से जो है इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये कहेगा चलो सांस में सांस आई, किसी ने तो मुझको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब सोचो, ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया, मतलब कि जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक सिंगल कार्बन से जोड़ा है। अब सोचो अगर मैं 2 से जोड़ दूं, ऐसा जोड़ दूं, CH3 C पॉजिटिव और ये CH3, तो ये और खुश, अरे और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर मैं 3 से जोड़ दूं, CH3 C CH3 और ये CH3, ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहां पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहां पर तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो हमें इससे यह समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कम होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, लेकिन उल्टा केस है कार्बो एनायन को लेके। ठीक है, उल्टा केस है कार्बो एनायन को लेके। अब कार्बो एनायन को लेके आप खुद समझ सकते हो, C नेगेटिव आ जाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसको स्टेबल करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर फ्लोरीन खींच लेगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा केस है, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, अभी समझ में आ गया यहां पे क्या हो रहा है। इसीलिए आगे चल के पढ़ोगे कि कार्बोकैटायन जो प्राइमरी है ये ज्यादा अनस्टेबल होता है, किससे, सेकेंडरी से, और फिर आपका टर्शरी से। ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन आपका प्राइमरी। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी होता है, ये मैंने आपको एक एडिशनल चीज भी पढ़ा दी, समझ गए। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि माइनस आई इफेक्ट क्या क्या काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ठीक है, और आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो मैंने एक चीज गलत लिख दी है आप सभी के सामने ही, इनवर्सली नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी एसिडिटी के, एसिडिटी के। वहीं पे प्लस आई इफेक्ट, plus I effect is inversely proportional to the acidity and directly proportional to the stability of carbocation, stability of carbocation। कार्बोकैटायन एनायन उल्टा है इसका, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बो एनायन, और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बो एनायन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, तो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे भी, अभी तक के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका जो इफेक्ट है खत्म नहीं होते हैं, यहां पे तो अपन ने स्टार्टिंग करी है इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब आप क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। तो ये सब चीजों के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आप जाके बाईसाइक्लो का प्रैक्टिस करें, स्पायरो कंपाउंड का प्रैक्टिस करें। कंफ्यूजन जहां भी होती है हमारे पास आइए, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाइए, आस्क डाउट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हो, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस तो हैं ही हैं। ठीक है, तो बस मैं हूं अर्पित नेमा। अब मैं आज के लिए आपको अलविदा बोलता हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नोहा फ्री ऐप पर बेस्ट, जहां बहुत अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स तो जरूर बनाते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।